क्या भारत आज भी एक सेक्युलर मुल्क है? इसका जवाब 2025 के अंत तक मिल ही गए। मोदी जी ने जो इस देश में नफरत की आग लगाई है, उससे सरहद पे देश की सुरक्षा में लगे सैनिक के परिवार भी अब मोदी राज में सुरक्षित नहीं है। 24 साल के एंजल चकमा त्रिपुरा से देहरादून में बड़े सपने लेकर अपने छोटे भाई के साथ आते हैं MBA करने। एंजल चकमा के पिताजी BSF में हैं, जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। 9 दिसंबर को एंजल चकमा अपने छोटे भाई माइकल के साथ शॉपिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर 5-6 लोग आते हैं और उन दोनों को देखकर उनके ऊपर रिमार्क्स करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो चाइनीज हो, और नेपाली चीनी मोमोज बुलाकर उनका मजाक उड़ाया और गाली बकते हैं। दोनों भाई स्टार्टिंग में तो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं वी आर इंडियन, और इसी बात पर बहस हो जाती है। चकमा इनसे कहते रह जाता है मैं इंडियन हूँ, मैं त्रिपुरा से हूँ। वहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन नफरती चिंटुओं ने इसके भाई माइकल के सिर पर कांटे से वार कर दिया और उन पर चाकुओं से हमला कर दी। दोनों भाई चिल्लाते रहे हम चीनी नहीं, हम भारतीय हैं, हमें मत मारो, लेकिन इन गुंडों ने उनकी एक न सुनी और चाकू मारते रहे। इनमें एंजल चकमा को हेड ट्रॉमा, स्पाइनल इंजरी, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और एक साइड की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती। इनको ग्राफिक केयर हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है। एंजल के पिताजी का कहना है कि इनिशियली पुलिस ने FIR लिखने से भी मना कर दिया। 3 दिन बाद जब ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन और सीनियर ऑफिसर ने प्रेशर बनाया, तब जाके कहीं FIR लिखी गई, लेकिन तब तक एक आरोपी नेपाल निकल गए। 17 दिन ICU में अपनी जान की जंग लड़ने के बाद 26 दिसंबर को एंजल चकमा की मौत हो गई। यह है हमारा न्यू इंडिया। इनके पिताजी तो बॉर्डर पे हमारे और हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को देश के अंदर रक्षा नहीं कर पाए। मोदी जी की उपजाई नफरत की फसल अब देश की दुश्मन बन चुकी है। एक भारतीय को अपने ही देश में कहना पड़ा कि हम चीनी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। एंजल चकमा कोई पहले उत्तर पूर्व निवासी नहीं है जिनके साथ ये हुआ है। ICSSR की स्टडी बताती है कि 78% नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देश में यह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव सहना पड़ता है। उन्हें इस किस्म की बातें और अपमान सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, क्रिसमस के दिन तो अंधभक्तों और बजरंग दल के गुंडों ने तो हद ही पार कर दी। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों ने मॉल में जाकर तोड़फोड़ कर सब में इन गुंडों ने दुकानदारों और स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। दुकान से सारी क्रिसमस डेकोरेशन निकालकर उस पर आग लगाने लग गए। कहीं जापान से आए टूरिस्ट के साथ गंगा नहाने पर लफड़ा किया गया। उत्तर प्रदेश बरेली में कुछ लोग चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा गाने लगे। कई विदेशी मेहमान के साथ सारेआम हिंसक सलूक किया गया। एक और जगह पर चर्च के अंदर जाकर लोगों को हैरेस करने लगे। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट चर्च के अंदर जाकर के विजुअल इम्पेयर्ड औरत पर हाथ उठाने लग गए। बांग्लादेश में लिंचिंग होने के बाद हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन आए दिन हमारे यहाँ रेशियल अटैक, रिलीजियस लिंचिंग जब होती है तब हम चद्दर तान कर सो जाते हैं। माइनॉरिटी पर ढेर सारा अत्याचार होते रहते हैं। सभी सेकुलर लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। ठीक ही कहा था एक नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष ने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।